हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं पूजा ढिल्लो क्लास 7th का साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। हमने कल तक पढ़ा था कि सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस कैसे होता है प्लांट्स में। आज हम पढ़ेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब प्लांट जो हैं वो अपना खाना कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा और किन किन चीज़ों से बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आपने कि जैसे पीछे पढ़ा है कि जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं और अपना खाना बनाते हैं। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, जो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किन से बने होते हैं? ऑक्सीजन से, हाइड्रोजन से और कार्बन से बने होते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन एंड फैट्स। ये किस चीज़ में यूज़ किए जाते हैं? सिंथेसाइज करने में दूसरे जो कंपोनेंट्स हैं, आपके तत्व हैं, वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन और फैट्स। प्रोटीन और फैट्स को सिंथेसाइज करने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस विच कंटेन नाइट्रोजन। जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? नाइट्रोजेनियस सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन। जो प्लांट्स हैं वो कहाँ से नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं, मतलब लेते हैं। तो आगे देखते हैं हम कैसे प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं। रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसियस फॉर्म इन द एयर। जो हमारी नाइट्रोजन है वो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे चारों तरफ, इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में प्रेजेंट है वो? गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट है हमारी हवा के अंदर। हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म। जो प्लांट्स हैं वो जो नाइट्रोजन को क्या करते हैं? एयर से डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। मतलब क्या है कि गैसियस फॉर्म में प्लांट्स नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। सॉइल हैज़ सर्टेन बैक्टीरियाज दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू आ यूजेबल फॉर्म। तो क्या होता है कि जो सॉइल है यानी मिट्टी है हमारी, उसके अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन को एक यूज़फुल फॉर्म के अंदर, मतलब इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म के अंदर, जिसके ज़रिए जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं? नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं। बैक्टीरिया क्या करता है? यूज़फुल फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर देता है और फिर बाद में वो दोबारा से क्या करता है? सॉइल के अंदर उनको रिलीज़ कर देता है। दीज सॉल्यूबल फॉर्म आर एब्जॉर्ब बाय द प्लांट अलॉन्ग विद वाटर। तो ये जो फॉर्म अब जो बन गई है नाइट्रोजन की, वो क्या करी जाती है? एब्जॉर्ब कर ली जाती है बाय द प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ वाटर। मतलब वाटर के अंदर डिज़ोल्व होकर वो प्लांट क्या करेगा? उसको अब एब्जॉर्ब कर सकता है उस नाइट्रोजन को। Also you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं यानी किसान होते हैं वो क्या करते हैं? अपने खेतों के अंदर फर्टिलाइज़र को ऐड करते हैं, और वो भी फर्टिलाइज़र कौन सा? जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन हो, मतलब नाइट्रोजन रिच यानी नाइट्रोजन से भरपूर ऐसा फर्टिलाइज़र डालते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छी मात्रा में हो। In this way, the plants fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituency। मतलब इसके ज़रिए क्या होता है? मतलब फर्टिलाइज़र डालने से क्या होता है कि जो प्लांट है उसको जितनी नीड होती है हमारे नाइट्रोजन की, प्लांट को उतनी वो क्या करता है? अपनी नीड को फुलफ़िल कर लेता है, मतलब अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेता है बाय द यूजिंग ऑफ फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन। मतलब फर्टिलाइज़र के अंदर जो नाइट्रोजन होती है उसको यूज़ करके वो अपनी सारी नीड को क्या करता है? फुलफ़िल कर लेता है अदर प्लांट्स के मुताबिक, मतलब और कंपेरिजन ऑफ अदर प्लांट्स। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स
सच एज प्रोटीन एंड फैट। तो जैसे हमने टॉपिक पढ़ा था कि ऐसे और कौन से फूड हैं मतलब कार्बोहाइड्रेट को छोड़कर जिनको सिंथेसाइज करके जो प्लांट है अपना फूड बना सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? प्रोटीन और फैट ऐसे कंपोनेंट्स हैं कार्बोहाइड्रेट के अलावा जिनको सिंथेसाइज करके प्लांट अपना फूड बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मतलब नाइट्रोजन के मतलब रूट के जरिए तो वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने नाइट्रोजन को। इसके अलावा और कौन कौन से मोड हैं मतलब तरीके हैं प्लांट्स को अपना न्यूट्रिशन पूरा करने के लिए, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन पूरा करते हैं। तो आगे पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। मतलब हमने पढ़ा था कि उनको फोटोसिंथेसिस करने के लिए क्लोरोफिल इज मस्ट नेसेसरी एलिमेंट। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनके पास क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। तो क्लोरोफिल ना होने के कारण वो अब अपना जो न्यूट्रिशन है मतलब फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है उसे कैसे पूरा करेंगे, तो वो देखते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। वो क्या करते हैं, अपना खाना खुद नहीं बना पाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन। वो अपना खाना कहाँ से मतलब कैसे बनाएंगे, कैसे जीवित रहेंगे और कैसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करेंगे। लाइक ह्यूमन एंड एनिमल सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि इंसानों और जानवरों की तरह ही क्या होते हैं, डिपेंडेबल होते हैं दूसरे प्लांट्स के ऊपर। दे यूज द हेटेरोट्रॉफिक मोड। ये क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि ह्यूमन और एनिमल्स क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं। लुक एट फिगर 1.5। तो अब हम देखेंगे 1.5 फिगर के अंदर। डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ट्विस्टिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। आप देख रहे हैं कि एक प्लांट है, एक पेड़ है, उसके ऊपर क्या हो रहा है, उसके तने पर, उसकी ब्रांच पर, टहनियों पर क्या हो रहा है कि येलो कलर की एक ट्यूब टाइप में कोई बेल सी क्या हो रखी है, लिपटी हुई है। दिस इज अ प्लांट। ये एक पेड़ है कॉल्ड क्यूस्क्यूटा। इसको क्यूस्क्यूटा कहते हैं और हिंदी के अंदर इसको अमर बेल भी कहा जाता है। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल। इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल नहीं होता। गाँव इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट। ये क्या करता है, रेडीमेड मतलब बना हुआ फूड लेता है प्लांट से, जिस भी प्लांट पे ये सर्वाइव कर रहा है। ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है एक प्लांट है, उसके ऊपर क्या है, ये जो अमर बेल है ये लिपटी हुई है। अगर आप इस अमर बेल की बस इतनी सी भी टहनी अगर किसी प्लांट के ऊपर डाल देते हैं तो क्या होगा, ये पूरे ही प्लांट को क्या कर लेगी, कवर कर लेंगे इन अ मंथ। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब इज कॉल्ड अ होस्ट। जिस भी पेड़ के ऊपर ये क्या होगी, फैली हुई होगी यानी चढ़ी हुई होगी, उस पेड़ को हम क्या बोलेंगे, होस्ट बोलेंगे। सिंस इट डिप्राइज द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशंस। अब ये क्या करती है, जो होस्ट है मतलब जिसके ऊपर ये फैली हुई है, उससे क्या करेगी, ये सारा जो न्यूट्रिशन है उस प्लांट का, वो ये बेल चूसने लग जाएगी। इट इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट। और इसको क्या कहेंगे, पैरासाइट कहेंगे प्लांट का। मतलब जिस भी प्लांट पे ये फैली हुई है उस प्लांट का ये पैरासाइट है। आर वी एंड द अदर एनिमल्स ऑल्सो प्रेसिटेट ऑन द प्लांट्स। क्या हम और जो एनिमल हैं वो क्या हैं कि प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर्स। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर सोचना है और अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करना है कि मतलब कौन कौन प्लांट्स पे डिपेंड करता है, कौन प्लांट्स का पैरासाइट होता है। पहले तो पैरासाइट क्या होता है, पैरासाइट मतलब पैरासाइट को हम क्या लेंगे, जो दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है और दूसरे से अपना न्यूट्रिशन लेता है। दे आर द नॉन एज पैरासाइट्स। अब देखते हैं पहेली क्या जानना चाहती है। पहेली वांट्स टू नो वेदर मॉस्किटोज, bad birds, fleas and leeches that suck our blood and also parasite।
जो हमारे सिर में जूं होती हैं या मच्छर होते हैं, ये सारे क्या होते हैं, हमारा ब्लड चूसते हैं, और ये भी क्या होते हैं, क्या ये भी पैरासाइट हैं, आर ऑल्सो नॉन एज पैरासाइट। हाउ यू सीन और हेयर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या आपने कभी देखा और सुना है कि कोई प्लांट एनिमल्स को खाता है। There are a few plants which can trap insects and digest them. यहाँ पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को ट्रैप कर लेते हैं, मतलब कीड़े मकोड़ों को अपने अंदर बंद कर लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर लेते हैं। इज़ इट नॉट अमेजिंग, क्या ये बहुत ज़्यादा उत्साह वाला नहीं है। सच प्लांट्स में बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, कुछ क्या होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं और कुछ क्या होते हैं अलग डिफरेंट कलर के होते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6। अब क्या करना है, 1.6 के अंदर प्लांट को देखना है जो कि आपका यहाँ दिखाई दे रहा है, ये है वो प्लांट। द पिक्चर लाइक स्ट्रक्चर इन द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, ये क्या है, एक पिक्चर टाइप एक स्ट्रक्चर है, और ये क्या है, ये लीफ है इसकी, ये लीफ बंद हो जाती है और यहाँ पे इंसेक्ट क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को, और जैसे ही इंसेक्ट यहाँ आता है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है, और इसके अंदर जब भी कोई इंसेक्ट आके बैठता है तो वो फिसल कर इसके ट्रंक में चला जाता है, और ये जो ऊपर आपको डोर दिखाई दे रहा है ये क्लोज हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी डायग्राम में बताया आपको, ये क्या होता है, एपेक्स होता है, लीफ के ऊपर एक डोर जैसा स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है क्लोज और मतलब ओपन और क्लोज होने लग जाता है, वो माउथ होता है उसका पिक्चर का। इनसाइड द पिक्चर देयर आर हेयर विच आर डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, इसके अंदर क्या होते हैं बाल जैसे स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होते हैं अंदर की साइड झुके हुए होते हैं। वेयर एन इंसेक्ट लैंड इन द पिक्चर, जब भी इसके जो मैंने बताया कि सरफेस के ऊपर कोई इंसेक्ट आके बैठता है, व्हेन द लाइड क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट्स इंट्रैक्ट इनटू द हेयर, और वो क्या होता है कि जो इंसेक्ट है वो जो इसके बाल हैं उनके अंदर फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड इन द पिक्चर। अभी ये क्या होता है, जो इंसेक्ट है वो डाइजेस्ट कर लिया जाता है डाइजेस्टिव जूस के जरिए जो कि इसके अंदर बनता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसियस प्लांट, इंसेक्टिसियस प्लांट कहते हैं जो कि क्या करते हैं एनिमल्स को खाते हैं। इज इट possible that such plants do not get all the required nutrition, ये पॉसिबल हो सकता है कि कुछ प्लांट्स क्या होते हैं उनको पूरा रिक्वायरमेंट जो होती है न्यूट्रिशन की वो नहीं मिलती फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, जिस भी मिट्टी के अंदर वो ग्रो हो रहे हैं उसमें से उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। आगे बूजो क्या पूछ रहा है, बूजो इज़ कन्फ्यूज, बूजो थोड़ा कन्फ्यूज है। इफ़ द पिक्चर प्लांट इज़ ग्रीन, अगर पिक्चर प्लांट जो है वो अगर हरे रंग का है एंड कैरिड आउट फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है, देन वाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट, तो ये क्या है इंसेक्ट को क्यों खा रहा है अगर वो फोटोसिंथेसिस कर पा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेप्रोट्रॉप्स, ऐसे जानते हैं आगे। यू माइट हैव सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम्स सोल्ड इन द वेजिटेबल मार्केट्स, आप सभी ने क्या देखा कि अब के जो वेजिटेबल मार्केट हैं मतलब सब्जी का जो बाज़ार है वहाँ पे आपने पैकेट्स देखे होंगे मशरूम के जो कि बेचे जाते हैं। यू मे हैव ऑल्सो सीन फ्लाइटी अम्ब्रेला, आपने कुछ अम्ब्रेला टाइप में भी देखे होंगे, लाइक पैचेस ग्रोइंग ऑन रूटिंग वुड ड्यूरिंग द रेनी सीज़न, और आपने क्या होगा रेनी सीज़न के अंदर कहीं पे भी आप अपने आसपास देखेंगे कई जगहों पे जहाँ गंदगी होती है वहाँ पे एक अम्ब्रेला टाइप में आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। लेट अस फाइंड आउट, चलिए जानते हैं व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, किस टाइप का न्यूट्रिशन ये दे नीड टू सर्वाइव, इनको ज़रूरत होती है सर्वाइव करने के लिए, एंड फ्रॉम वेयर दे गेट दैम, और ये कहाँ से उसको लेते हैं। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये है मशरूम्स,
जो हमारे मार्केट्स में मिलते हैं, और ये हैं जो हमारे मतलब कहीं भी जो गंदगी होती है वहाँ पे उग जाते हैं अपने आप। आगे देखते हैं बूजो क्या जानना चाहता है। बूजो वांट टू नो हाउ दीज ऑर्गेनिज्म एक्वायर न्यूट्रिशन। जो ये ऑर्गेनिज्म हैं ये न्यूट्रिशन को कैसे लेते हैं। दे डू नॉट हैव माउथ लाइक एनिमल्स डू। इनके पास कोई मुंह नहीं है जैसे कि एनिमल्स के पास होता है। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट्स, और ना ही ये क्या हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं। एज दे लेक क्लोरोफिल एंड कैन नॉट मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस। जैसे कि और प्लांट्स के पास होता है क्लोरोफिल, और वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बना लेते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।